हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये क्या होती है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है एंड इसकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें क्या होता है गाइस, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है इसमें लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसकी वजह से इसमें कोई भी नो साइनोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक लीजन। ये सबसे ज़्यादा जो जितने भी एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज डिफेक्ट होते हैं गाइस, उसमें ये सबसे मोस्ट कॉमन डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब आइडेंटिफाइड एट बर्थ में ही ये पता चल जाता है। ठीक है, BSD इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। ये टू वेंट्रिकल्स के बीच का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। जो दो वेंट्रिकल होते हैं उसके बीच में जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल होता है गाइस, उसमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें अब 90% आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, विथ वेरिएबल एक्सटेंड इनटू द मस्कुलर सेप्टम। ये होता है जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है इसमें 90% होता है, बट ये एक्सटेंड हो जाता है मस्कुलर सेप्टम तक। ठीक है, एंड अदर आर लोकेटेड इन द मस्कुलर सेप्टम एंड कैन बी मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब टाइप की बात कर लेते हैं गाइस, इसकी कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे BSD के। तो सबसे पहले जो होता है हमारा पेरी मेम्ब्रेनस BSD होता है गाइस। ये मोस्ट कॉमन BSD होता है गाइस। ठीक है, एंड ये डिफेक्ट कहाँ पर होता है, जो हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना, उसके अपर मेम्ब्रेनस पार्ट पर होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के। ठीक है, वहाँ पर। एंड मस्कुलर BSD कहाँ पर होगा गाइस, लोअर मस्कुलर पार्ट के लोअर में। जो हमारा पेरी मेम्ब्रेनस था वो अपर पार्ट में हो रहा था, ये मस्कुलर पार्ट हमारा लोअर पार्ट में होगा। ठीक है, एंड गाइस इनलेट BSD। अब इनलेट BSD कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो गाइस ये इनलेट BSD जो होता है हमारा, ये नेवर क्लोज स्पॉन्टेनियसली। ये कभी भी मतलब स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं होता। और कभी रिस्क ऑफ वॉल्व डिफेक्ट होता है इसमें, मोस्ट कॉमन मिट्रल वॉल्व डिफेक्ट होता है। ठीक है, एंड आउटलेट को ही हम सब आर्टेरियल BSD भी बोलते हैं। अब गाइस हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम है गाइस। ठीक है, पहले अपन समरी देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि BSD क्या था, डिफेक्ट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल टू एंड राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच का डिफेक्ट था। ठीक है, अब डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, अब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही थी। क्या ये देखो वीडियो में देख सकते हैं, इसका हाई प्रेशर है गाइस। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। अब जो लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, टू राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अब यहाँ से, अब यहाँ तो आ गया है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ पर अपना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी का फ्लो भी बढ़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी वीनस रिटर्न टू लेफ्ट एट्रिया। गाइस ये हमारा लेफ्ट जो पल्मोनरी वेंट्रिकल, वो जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में आ गया। ठीक है, इसका प्रेशर बढ़ा तो जो हमारी पल्मोनरी वेन्स जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके जा रही है उसका भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो पल्मोनरी वीनस रिटर्न टू लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, इसका भी बढ़ गया है, जो कि कहाँ पर लेके जा रही है, लेफ्ट एट्रिया में। देखो गाइस, ये हमारी यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स है ये लेफ्ट एट्रिया में लेके जा रही है। ठीक है, तो पल्मोनरी वीनस प्रेशर रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम में भी बढ़ जाएगा। इसके बाद जो लेफ्ट एट्रिया वॉल्यूम है
उसमें ओवरलोड बढ़ेगा, क्योंकि सारा ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही है रिटर्न टू लेफ्ट एट्रिया में, तो उसका जो जो लेफ्ट वॉल्यूम होता है लेफ्ट एट्रिया का, उसमें ओवरलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम में भी ओवरलोड बढ़ेगा, क्योंकि फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ आएगा, मिट्रल वॉल्व के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, तो इसका भी ओवरलोड, जो वॉल्यूम का ओवरलोड होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, डायलेटेशन देखने को मिलता है, और इसमें सारा ब्लड आके एक्यूमुलेट हो आता, तो इसमें क्या होगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। इसका जो साइज होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। अब हाइपरट्रोफी, ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पर कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, अब क्रोनिक पल्मोनरी, इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो हुआ, तो अगर ये क्रोनिक टाइम तक रहेगा गाइस, हमारी जो पल्मोनरी जो फ्लो है वो ज़्यादा टाइम तक बढ़ा रहेगा, तो उससे क्या हो सकता है, हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो फिर से इसमें प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसके प्रेशर बढ़ने की वजह से जो संटिंग होती है वो रिवर्सल हो जाती है। ठीक है, इसमें संटिंग क्या होगी, रिवर्स आने लगेगा, जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगेगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट संटिंग हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होता है, आइसरमैन सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड साइनोसिस हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स। ठीक है, बट इसमें क्या होने लगा, राइट टू लेफ्ट सेंटिंग हो गई है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वापस रिटर्न मिलने लगा है, मिक्सड होने लगा है। ठीक है, उसकी वजह से आइसरमैन सिंड्रोम, साइनोसिस, लेट स्टेज में हमें साइनोसिस देखने को मिल रही है। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है गाइस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।